हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR का एक पेपर जो हुआ था सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ था और मशीनिस्ट का पेपर है। ओरिजिनल एग्ज़ाम है ये। और जो ITI के स्टूडेंट्स हैं उनके पास इस टाइप का, जैसे किसी ने मशीनिस्ट ट्रेड का भर रखा है तो उनके पास इस टाइप का आने के चांसेस हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको उसके क्वेश्चनों का लेवल पता लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आगे भी मैं इस टाइप की जो ITI के हैं उनके ऊपर, जो ITI की डिफरेंट ट्रेड्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा और आप देखते रहना। चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और ये पेपर 3 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉइस। वॉइस का नाम क्या है? तो जो इसका आंसर है पिन वॉइस। तो जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर मेंशन कर रखा है, तो हमारा जो वॉइस है पिन वॉइस है। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम लिमिट साइज इन BIS सिस्टम। BIS प्रणाली में अधिकतम लिमिट आकार खोजने का सूत्र क्या है? तो जो इसका आंसर है वो ए है। मैक्सिमम लिमिट वो किसके इक्वल होती है? बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन। ठीक है, अधिकतम लिमिट इज इक्वल टू मूल आकार प्लस ऊपरी विचलन। तो दूसरे का आंसर हो गया आपका ए। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज हैविंग पैरेलल ग्रूव इन द सेंटर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग के मध्य में समानांतर नाली है? तो जो इसका आंसर है वो है सी, ब्लेड इसका आंसर हो गया सी। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच टाइप ऑफ टूल हेड अलाउज द टूल टू मूव अवे फ्रॉम वर्क ऑन द रिटर्न स्टॉक। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा सी, रिलीविंग टूल लोड, राहत देने वाला टूल हेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ साइड मिलिंग कटर हैविंग अल्टरनेट टिथ विद अपोजिट हेलिक्स एंगल। कौन सा किस प्रकार के साइड मिलिंग कटर में विपरीत हेलिकल कोण के साथ वैकल्पिक दांत होते हैं? तो जो इसका आंसर है वो है डी, स्टैगर्ड टिथ साइड मिलिंग। और क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मैकेनिज्म इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जो रोटरी मोशन है आपका उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? जो घूमने वाली चीज़ है उसको अप एंड डाउन कैसे कर सकते हैं हम? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रैक एंड पिनियन मैकेनिज़्म। रैक एंड पिनियन दे रखा है इन्होंने, तो आपने यही सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड इंडक्टेंस इन ए सर्किट। तो इसका आंसर है, जो आंसर है वो सी है, इंडक्टर। ठीक है, आप हिंदी में देख लेना, सेम क्वेश्चन को आप हिंदी में रीड कर लेना, आंसर मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कोड इज़ यूज्ड फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो CNC मशीन की बात कर रहे हैं हम, तो उसके जो सर्कुलर इंटरपोलेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देने के लिए हम कौन से कोड का यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है G02 कोड यूज़ करते हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन, जो आपका स्पिंडल है वो रोटेट करती है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो कौन सा कोड यूज़ करते हैं? तो G02 कोड यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच इज़ यूज्ड टू मेजर क्रोडल थिकनेस ऑफ गियर टूथ। गियर दांतों की क्रोडल मोटाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, फ्लैंज माइक्रोमीटर। ये दो ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ प्रेशर टू स्टॉप
टेम्परेरी डूइंग ऑटो मोड ऑपरेशन। क्या चीज़ प्रेस करते हैं जिससे हमारी क्या चीज़ व्हाट इज़ प्रेस्ड टू स्टॉप टेम्परेरी डूइंग ऑटो मोड ऑपरेशन। ऑटो मोड ऑपरेशन के दौरान अस्थायी रूप से बंद करने के लिए किसको दबाया जाता है। अस्थायी रूप से बंद करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 10 फीड होल्डर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ पंच इज़ यूज्ड फॉर मार्किंग विटनेस मार्क ऑन वर्क सरफेस। कार्य की सतह पर फिटनेस चिन्ह अंकन के लिए किस प्रकार के पंच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा पंच यूज़ करते हैं हम। तो 11 का आंसर है ए, डॉट पंच। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज़ यूज़ ऑफ हाफ राउंड नोज चीज़ल। हाफ राउंड नोज चीज़ल का उपयोग क्या है। तो जो इसका आंसर है वो है बी, फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रूव निकालने के लिए, घुमावदार खांचे निकालने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वाई द टेप ड्रिल साइज टू बी कैलकुलेटेड। टेप ड्रिल आकार की गणना क्यों की जाती है। तो जो इसका आंसर है वो है डी, टू मेंटेन सफिशिएंट मटेरियल टू टेप। टेप के लिए पर्याप्त सामग्री बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 विच लेथ ऑपरेशन राइज द डायमीटर टू ए स्मॉल रेंज टू गेट ए प्रेस फिट ऑन असेंबली। ठीक है, तो आप हिंदी में देख लेना। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी है, वो है नर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट ग्रेड ऑफ स्लिप गेज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। कौन सी स्लिप गेज यूज़ की जाती है ताकि हमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आए। तो उसका आंसर है आपका सी, ग्रेड 1 एक्यूरेसी। ग्रेड 1 की जो गेज है, स्लिप गेज है, वो यूज़ की जाती है एक्यूरेसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 विच टेप इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड टेप इन इंडस्ट्री। ठीक है, स्टैंडर्ड टेप कौन सी है जिसको टेपर के लिए यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, मोर्स टेपर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 विच पार्ट ऑफ द कोन पुली हेड स्टॉक इज इंगेज्ड फॉर रिड्यूसिंग द स्पिंडल स्पीड। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है डी, बैक गियर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज़ द नेम फीड मूवमेंट इफ टेबल मूव्स टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम द कॉलमन ऑफ स्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। 18 का आंसर है डी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 विच टाइप ऑफ जिग इज़ यूज्ड टू होल्ड थिन सॉफ्ट पार्ट। तो इसका आंसर है सी, सैंडविच जिग यूज़ करते हैं हम उसको होल्ड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेथ सेंटर। जो डायग्राम में दे रखा है इसका लेथ सेंटर का नाम क्या है। तो जो इसका नाम है वो है पाइप सेंटर। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ थ्रेड टू द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, आप हिंदी में देख लेना इस क्वेश्चन को। और इसका जो आंसर है वो है ए, हेलिक्स एंगल यूज़ करते हैं हम उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 विच टाइप ऑफ एब्रेसिव इज़ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टफ मटेरियल। तो टफ मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील यूज़ किया जाता है। तो वो किया जाता है बोरोन एल्युमिनियम ऑक्साइड। आंसर है ए 22वें क्वेश्चन का। 23वें क्वेश्चन का आंसर है विच टाइप ऑफ ड्रेसर इन यूज़ इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो जो इसका आंसर है वो है बी, अब्रेशन ड्रेसर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का क्या यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है वो बी है, मेजर पिच डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 25
वाई द आवर आर्म इज़ प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। तो इसका जो आंसर है वो है टू सपोर्ट द अदर एंड ऑफ आर्बर। आर्बर वो होता है जिसके ऊपर हमारा मिलिंग कटर को माउंट किया जाता है, उसको होल्ड करने के लिए दूसरी साइड से उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, तो इसका आंसर है जो बी है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ए सर्किट अगेंस्ट एक्सेस करंट। अगर एक्सेस हमारा बिजली या करंट आ जाता है तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं। 26 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम N0G5G01X5Z-13। तो ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर है ए, टेपर टर्निंग फॉर द लेंथ ऑफ 30 mm। टेपर टर्निंग करनी है हमने और 30 mm उसकी लेंथ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28, वाई रिमर हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। क्यों रिमर के दांतों में असामान्य जगह है, तो इसका आंसर है वो है डी, टू रिड्यूस चैटरिंग, ताकि वो वाइब्रेट ना करे उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 29, तो वाई माइक्रो कार्ट्रेज आर यूज्ड इन बोरिंग बार इन वर्टिकल मिलिंग मशीन। तो जो इसका आंसर है वो है ए, फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ टूल के लिए यूज़ करते हैं हम। तो फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ टूल 29 का हो गया आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ CNC मशीन। CNC मशीन की क्या एडवांटेज है, तो जो इसका आंसर है वो है डी, कॉम्प्लिकेटेड जॉब। जो कॉम्प्लिकेटेड जॉब है उसकी मशीनिंग भी हम CNC मशीन के ऊपर कर लेते हैं, इसलिए ये एडवांटेज है उसकी। इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच मेथड इज़ यूज्ड टू अवॉइड मशीन कोलिजन इन VMC वर्टिकल मिलिंग सेंटर ड्यूरिंग इनिशियल प्रैक्टिस। तो जो इसका आंसर है वो है ए, सिमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 32, विच फंक्शन इज़ यूज्ड टू चेक द प्रोग्राम विदाउट मेकिंग एनी एक्सिस मूवमेंट। तो 32 का जो आपका आंसर है वो बी है, मशीन को लॉक करके। क्वेश्चन नंबर 30, विच कोड मेक द कंपनसेटेड पाथ टू द लेफ्ट साइड ऑफ प्रोग्राम्ड पाथ। तो जो इसका आंसर है वो है बी, G41 यूज़ करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 का है, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट गिव अप वेपर एट लो टेम्परेचर ऑन हीटिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 34 का है सी, फ्लैश पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25, विच सिस्टम प्रोवाइड फीड मोशन अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। फीड मोशन अलोंग एक्स और वाई एक्सिस कौन सा करता है, तो यह इसका आंसर है सी, स्ट्रेट कट कंट्रोल के अंदर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट विल हैपन इफ़ द रैक एंगल ऑफ चीज़ इंक्रीजेस। 36 का आंसर है ए, चीज़ल विल स्लिप, छेनी खिसक जाएगी आपकी, ठीक है। और 37 का, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यूजिंग डायल इंडिकेटर इंस्टेड ऑफ स्क्राइबर पॉइंट इन वर्नियर हाइट गेज। तो 37 का जो आपका आंसर है वो है ए, टू चेक एसेंट्रिसिटी। तो जो मान लो कोई जॉब राउंड है उसकी एसेंट्रिसिटी है, सेंटर से कितनी दूर है, मतलब एग्जैक्ट सेंटरिंग नहीं हो रखी, वहाँ पर यूज़ करते हैं उसको। विच टूल एंगल इन ए लेथ विल वीकन फॉर कटिंग एज इन केस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एंगल। इसमें एक वाले हैं, एक खराद में कौन सा उपकरण कोण की वृद्धि के मामले में अत्याधुनिक को कमज़ोर करेगा। तो इसका जो आंसर है वो है बी, क्लीयरेंस एंगल। 38 क्वेश्चन का आंसर बी, क्लीयरेंस एंगल। व्हाट कुड बी द रेमेडीज इफ़ द कटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम द लाइन ऑफ मार्किंग। तो जो इसका आंसर है वो है आपका
डी स्टार्ट कटिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द सेम लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग वन साइड ऑफ द स्लॉटेड लिंक इज़ हैवी एंड बिग इन स्लॉटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है डी, टू बैलेंस द वेट ऑफ रैम। ठीक है, आंसर डी है 40वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन सरफेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डेवलप ए स्मूथ एंड शाइनिंग अपीरेंस। तो क्या होएगा, उसके अंदर उसकी ग्लेजिंग हो जाती है, जो उसके अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो उनके वियर हो जाती है, उसकी वजह से वो शाइनिंग अपीरेंस देता है। तो 41 का आंसर है ए। 42, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ व्हील चैटर मार्क्स। व्हील चैटर के निशान का कारण क्या है। तो जो उसका रीज़न होता है व्हील आउट ऑफ सेंटर, जो हमारा व्हील है वो सेंटर में नहीं रहा, वो सेंटर से डाइवर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 43, वाई डज स्क्वेयर थ्रेड इज़ यूज्ड इन स्क्रू जैक। स्क्रू जैक के अंदर स्क्वेयर थ्रेड हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है जो स्क्वेयर थ्रेड होते हैं, आंसर बी, वो वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ G32 कोड। G32 कोड क्यों यूज़ करते हैं। तो G32 कोड का काम है थ्रेड कटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, आंसर सी 44 का। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द सिमुलेशन प्रोसेस इन ए CNC मशीन। सिमुलेशन प्रोसेस के एक CNC मशीन में सिमुलेशन प्रक्रिया क्या होती है। 45 का सी, वेरिफिकेशन एक्टिविटी। सिमुलेशन के अंदर क्या होता है, आप एक CNC के अंदर प्रोग्राम बनाते हो और उसको मशीन के अंदर ही रन करके देख लेते हो कि वो आपको डिस्प्ले हो जाता है कि आप एग्जैक्ट मशीनिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपका टूल कहीं जो मशीन के जो आपके वर्कपीस के अंदर ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है, क्या होएगा, आपका टूल वियर होएगा या फिर आप कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस में वो पहले ही रन करके देख लेते हैं सिमुलेशन के प्रोसेस के अंदर। तो 45 का जो आंसर है वो सी है, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। व्हाट डज द वर्ड क्यू स्टैंड इन फानुक सिस्टम पीक ड्रिलिंग साइकिल सिंटेक्स SG83 XYZRQFK। तो 46 का जो आंसर है आपका सी, डेप्थ ऑफ पर पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ कटर होल्डिंग डिवाइस इज जनरली यूज्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। किस प्रकार के कटर होल्डिंग डिवाइस का आमतौर पर क्षैतिज मिलिंग मशीन पर उपयोग किया जाता है। 47 का आंसर है ए, लॉन्ग आर्बर, आंसर ए 47 के। व्हाट इज़ M04S500 इन CNC मशीन। 48 का जो आंसर है आपको बी है, स्पिंडल रोटेशन। M04S स्पिंडल की रोटेशन है किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है। और उसके S500 मीन्स 500 RPM है उसके, आंसर बी 48 का। 49 का, विच मोड इज़ यूज्ड फॉर फाइन स्लाइड मूवमेंट मैनुअली फॉर वर्क ऑफसेट सेटिंग। तो जिसका आंसर है वो है बी, MPG। क्वेश्चन नंबर 50 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेमेडी टू रिड्यूस एक्सेसिव वियर ऑन टूथड व्हील। तो जो इसका आंसर है वो है डी, इंक्रीज लुब्रिकेटिंग फिल्म थिकनेस। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन और आगे भी हमारी वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे आते रहेंगे जो IIT टेक्नीशियन की पोस्ट निकली उनके लिए, और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। पेपर 1 और पेपर 2 भी अपलोड करना है मैंने, जो टेक्नीशियन के लिए आया हुआ है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एवरीवन।